मुझे आशा है कि झोपड़ियों के पर्व पर पिछली वर्षा के पवित्र आत्मा के साथ पिता और माता का प्रेम सियोन में हमारे सभी परिवार के सदस्यों के साथ रहेगा। सभी चर्चों ने हर सुबह और शाम ईमानदारी से प्रार्थना की है। वे पिता और माता की इच्छा के अनुसार यत्न से प्रचार कर रहे हैं। परिणाम स्वरूप परमेश्वर ने हमें इतनी बहुतायत से आशीष दी है कि हमारी स्वर्गीय परिवार के कई सदस्य अब सियोन लौट रहे हैं। आप सभी ने इस शरद ऋतु के पर्वों के दौरान परमेश्वर के साथ चलना इस उपदेश पुस्तक को पढ़ा होगा। चूंकि ये सभी वचन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दिए गए हैं, इसलिए वे बहुमूल्य थे। उनमें से जिसने मुझ पर गहरी छाप छोड़ी वह थी माता की सुगंध का अध्याय, मसीह की गंध और माता की गंध शीर्षक के द्वारा मैंने महसूस किया कि वास्तव में यदि हम स्वर्गीय यरूशलेम माता के साथ नहीं होते तो हम असहाय होकर हमेशा चिंतित रहते। परमेश्वर हमें पृथ्वी के सिद्धांतों के द्वारा स्वर्ग के सिद्धांतों को सीखने देते हैं। क्या परमेश्वर ने इस पृथ्वी के कार्य को एक छाया के रूप में नहीं बनाया ताकि हम उस वास्तविकता को समझ सके जो स्वर्ग में है? इस पृथ्वी पर एक माता और उसके बच्चे के बीच के संबंध के बारे में सोचिए। बच्चा अपरिपक्व होता है और केवल स्वाभाविक प्रवृत्ति से सब कुछ करता है। हमें यह प्रवृत्ति किसने दी? वह परमेश्वर है जिन्होंने वह प्रवृत्ति बनाई और हमें दी। इसलिए इसमें परमेश्वर की इच्छा निहित है। यदि शिशु अपनी माता की सुगंध को न सूंघे तो वे हमेशा चिंतित महसूस करते हैं। बच्चों के मन में शांति नहीं हो सकती और वे हमेशा चिंतित रहते हैं। यदि वे एक पल के लिए भी अपनी माता की आवाज नहीं सुनते तो वे बहुत असहज महसूस करते हैं। हमें आत्मिक माता और स्वर्गीय संतान के बीच का संबंध दिखाने के लिए परमेश्वर ने इस तरह से एक माता और उसके बच्चे के बीच का संबंध बनाया। हम संतानें कब अपने हृदयों में सहज और शांतिपूर्ण महसूस कर सकते हैं? मेरा मानना है कि परमेश्वर ने हमें पूरी तरह से इसे समझने की अनुमति दी है। इसलिए चर्च ऑफ गॉड को एक ऐसा चर्च होना चाहिए जो माता की गंध उत्सर्जित करता है, और एक ऐसा चर्च होना चाहिए जहां माता की आवाज सुनी जा सके। केवल तभी सियोन की खोई हुई संतानें शीघ्रता से सियोन में लौट सकती है। पहले तो वे सत्य में बहुत आनंदित हुए और जैसे ही उन्होंने परमेश्वर के वचन को स्वीकार किया जो उनके लिए नया था, वे सत्य के बारे में उत्साहित थे। कुछ सदस्य सत्य में उसी विश्वास को बनाए रखते हैं, लेकिन कुछ मामले में ऐसे लोग भी हैं जो अपना विश्वास बनाए नहीं रख सकते। वे सदस्य चर्च में परमेश्वर के वचन से प्रभावित क्यों नहीं होते? जब हम इस मामले के बारे में सोचते हैं तो हमें स्वयं से पूछना चाहिए कि क्या हमारे पास हमारे चर्च में माता की गंध, माता की गर्मजोशी, माता की हार्दिक ईमानदारी, माता के स्नेहपूर्ण समर्थन की कमी तो नहीं है? जब बच्चों में किसी तरह की कमी होती है, भले ही उन्हें संघर्ष करते देखना एक माता के लिए दर्दनाक होता है, लेकिन वह क्या करती है? वह उन्हें प्रोत्साहित करती है ताकि वे बेहतर कर सके। तुम कर सकते हो। परमेश्वर ने तुम्हें इस पृथ्वी पर जन्म लेने की अनुमति दी है क्योंकि तुम एक विशेष संतान हो। भले ही बच्चे काफी अच्छे न हो, लेकिन माता हमेशा उनका साथ देती है। सभी लोगों, वह प्रेरक शक्ति जो आज आपको और मुझे यहां आने में सक्षम बनाती है, वह माता की गंध है जो हमारे चर्च में उत्सर्जित होती है। जब आप घर जाते हैं तो आपकी माता आपके लिए भोजन बनाती है, वह स्वादिष्ट होता है। क्या इसी कारण लोग हाल ही में घर का बना खाना या घर का खाना शब्द का उपयोग कर रहे हैं? कोई रेस्टोरेंट कितना भी प्रसिद्ध क्यों न हो, यदि आपको एक दिन में 3 भोजन के लिए रेस्टोरेंट में जाना है और केवल वही भोजन खाना है तो आप इससे उब जाएंगे। लेकिन भले ही आप 30 या 40 साल तक घर का बना खाना खाते हैं, आप कभी नहीं उबते। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि भोजन एक मां के कोमल स्पर्श से बनाया जाता है और उसमें माता का प्रेम और समर्थन भी होता है।
यह दुनिया के प्रसिद्ध रेस्टोरेंट के भोजन से अलग है। आज हम सभी हमारी स्वर्गीय माता के प्रेम में बने हुए हैं, जो हमेशा हमसे कहती है, आप मेरा सब कुछ है, आप मेरे जीवन का सब कुछ है। अब से जब हमारे सियोन परिवार के सदस्य सत्य ग्रहण करें और सियोन लौटे, तो हमें वह चर्च बनना चाहिए जिसमें माता की गंध हो। हमारे शब्दों और कार्यों से हमेशा माता की गंध फैलनी चाहिए। हमें एक ऐसा चर्च बनना चाहिए जो माता की सभी शिक्षाओं को कि हमें इसे इस तरह से पूरा करना चाहिए अमल में लाता है और उनका पालन करता है। केवल तभी जब सियोन में नए सदस्य आएंगे तो ऐसी हृदय विदारक घटना कभी नहीं होगी जिससे वे सियोन को छोड़ दे। सभी लोगों को माता का प्रेम महसूस होना चाहिए। इसलिए जिस चर्च के पास अपनी स्वयं की गंध है, वह चर्च ऑफ गॉड नहीं है। हमारा चर्च जो कार्य कर रहा है वह माता का कार्य है ना? माता ने हमें अवसर दिया है, पिता ने हमें ऐसा करने की अनुमति दी है। पिता ने हमें सिखाया, जैसे मैं माता का पालन करता हूं, तुम भी माता का पालन करो। इस शिक्षा के अनुसार हमें वह चर्च बनना चाहिए जिसमें माता की गंध, माता की आवाज, माता की खुशबू और माता की सुगंध हो। वह कौन सी शिक्षा है जो माता हमेशा हमें देती है? एक दूसरे के साथ एकता में रहो। क्या एकता अपने आप बनती है? हमें प्रयास करना चाहिए। उस सदस्य और मेरे पास अलग अलग विचार, अलग अलग व्यक्तित्व और मानक है, तो हम कैसे एकजुट हो सकते हैं? हमें प्रयास करना चाहिए। जब हम प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने का प्रयास करते हैं, तो परमेश्वर हमें उन सभी मार्गों को खोजने की अनुमति देंगे जिन्हें हम पहले नहीं खोज पाए थे। अब दुनिया भर में कई नए चर्च स्थापित किए जा रहे हैं, लेकिन ऐसा चर्च बनने के बजाय जिसमें एक पादरी की अनोखी शैली या उनकी पत्नी की अनोखी विशेषता है, हमें चर्च की अगुवाई एक ऐसे चर्च के रूप में करनी चाहिए जो माता की अनोखी गंध से भरा हो। यदि हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर का सुसमाचार एक वर्ष के भीतर या एक महीने के भीतर भी पूरा हो सकता है। हमें एक दूसरे के साथ विचारशील, क्षमाशील, सामंजस्यपूर्ण और एकजुट रहना चाहिए। पहला कुरिन्थियों अध्याय 13 के वचनों की तरह है, हमें धीरज रखना चाहिए। हमें अभिमानी नहीं होना चाहिए, लेकिन सियोन के सभी परिवार के सदस्यों का आदर करना चाहिए। यह माता के मन की विशेषताएं हैं। सभी लोगों, जब आप माता के मन से बाइबल पढ़ते हैं तो आप क्या समझ सकते हैं? इसे एक मुख्य बिंदु के रूप में संक्षेपित किया जा सकता है। एक ऐसा चर्च बनो जिसमें माता की गंध हो। प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 आयत 17 में माता क्या कहती है? वहां आओ जहां माता की गंध हो, माता के पास आओ। जब आत्मा और दुल्हन कहते हैं आओ, तो माता की गंध से परिचित होने पर वे कहां आएंगे? वे सभी सियोन लौट आएंगे और हम एक साथ अनंत स्वर्ग के राज्य में लौटेंगे। सियोन की संतानों को माता की गंध याद है। भले ही वह 6000 साल पहले की गंध थी, लेकिन उन सभी को वह गंध याद है। सामन अपने गृह नगर की नदी में अंडे देती है, एक वयस्क मछली बन जाती है, समुद्र में चली जाती है और वहां रहती है। जब उनके अपने गृह नगर लौटने का समय होता है तो उन्हें अपने गृह नगर के पानी की गंध याद आती है। हमारे खोए हुए भाई और बहनें हमारे पास इसलिए नहीं आते क्योंकि हमारे पास अपनी गंध है, बल्कि इसलिए आते हैं क्योंकि प्रत्येक चर्च माता की गंध से भरा है। क्या वह बाइबल में वर्णित मसीह की सुगंध नहीं है? यह पिता की सुगंध है और माता की सुगंध है। इसलिए पिता और माता ने सभी संतानों को सियोन में लौटने के लिए बुलाया है।
जैसे बच्चे माता की बाहों में आराम करती है, वैसे ही सभी आत्माएं जो इस दुनिया में थकी हुई है, उत्पीड़ित और दुखी है, चर्च आती है और चर्च ऑफ गॉड में शांति और आराम पाती है, जिसमें माता की गंध है। हमें संसार के लोगों से अलग होना चाहिए। हमें एक दूसरे का आदर करना चाहिए, विचारशील होना चाहिए, एकजुट होना चाहिए, एक दूसरे के साथ एक होना चाहिए और क्रोध करने में धीमा होना चाहिए। पिता और माता की इच्छा को पूरा करने के लिए हमें एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। हमारे पास जो कुछ भी है उसमें हमें आत्म संयम रखना चाहिए और हमें अपनी कमी को भरना चाहिए ताकि हम एक दूसरे के साथ एक हो सकें। इसलिए बाइबल में लिखा है, एक दूसरे को क्षमा करो, एक दूसरे के प्रति विचारशील रहो और अपने से दूसरों को अच्छा समझो। ये विशेषताएं किसके मन का वर्णन करती है? जब एक मां गर्भ धारण करती है, बच्चे को जन्म देती है और अपने बच्चे की परवरिश करती है, तो वह अपने बच्चे के लिए क्या बन जाती है? इसे एक शब्द में कहें तो वह अपने बच्चे की सेवक बन जाती है। क्या यह सही नहीं है? बच्चे केवल अपनी इच्छाओं का पालन करते हैं। जब एक बच्चा भूखा होता है तो क्या बच्चा इस बारे में सोचता है कि क्या उसकी मां को भूख लगी है, क्या उसने भोजन किया है, या आज उसकी तबीयत ठीक नहीं है? बच्चे ऐसे चीजों के बारे में नहीं सोचते हैं या अपनी मां के बारे में बिल्कुल भी विचार नहीं करते। परमेश्वर ने एक माता और उसके बच्चे के बीच इस तरह का संबंध क्यों बनाया? इसके बारे में ध्यान से सोचें। जब बच्चा बीमार होता है तो वह शिकायत करता है कि वह बीमार है। भले ही उसे विचार करना चाहिए कि उसकी मां थकी हुई है और उसे नींद की जरूरत है, लेकिन बच्चा नहीं जानता कि कैसे विचार किया जाए। सभी लोगों, यह हम है। आत्मिक रूप से हम हमेशा से ऐसे ही जीते आए हैं और हम अभी भी ऐसे ही जी रहे हैं। लेकिन अब से चूंकि हम सयाने बने हैं, तो क्या हमें बालकों की सी बातें छोड़नी नहीं चाहिए? हमें पिता के बलिदान और माता के अनुग्रह के बारे में सोचने में सक्षम होना चाहिए। अतीत में मैंने ऐसा क्यों किया? इतना आत्म केंद्रित होने के कारण मैंने परमेश्वर से केवल मुझ पर ध्यान केंद्रित करने के लिए क्यों कहा? अब से मुझे पिता और माता के बलिदान और प्रेम को चुकाने के लिए क्या करना चाहिए? मुझे आशा है कि हम अपने आप पर विचार करके इस तरह सोच सकते हैं। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सियोन की सभी संतानों को तब शांति मिल सकती है जब उसमें माता की गंध हो। एक पल के लिए किसी मीठी चीज के बजाय माता की सच्ची गंध बच्चों को बड़ा होने देती है और सयाना बनाती है। पहले सभी लोग आत्म केंद्रित होकर अपने बारे में सोचते हैं, लेकिन 1 या 2 साल तक माता की गंध को सूंघने के बाद हम बढ़ते हैं और माता की गंध में सयाना होते हैं। जब एक बच्चा पैदा होता है तो एक मां अपने बच्चे की सेवक बन जाती है। भले ही देर रात हो, लेकिन मां को बच्चे के डायपर बदलने की जरूरत होती है। यदि बच्चा थोड़ा असहज महसूस करने पर रोता है तो मां सो नहीं सकती, लेकिन उसे उठना पड़ता है और बच्चे को शांत करना पड़ता है। यदि बच्चा भूखा होने पर रोता है तो मां को उसे स्तनपान कराना होता है। वह एक सेवक से कहीं अधिक काम करती है। सुसमाचार का कार्य करने में जब भी मैं नए नियम के इन वचनों को पढ़ता हूं, परमेश्वर में एक दूसरे की सेवा करो, तो मैं माता के बारे में सोचता हूं। हम अपरिपक्व थे क्योंकि हमारा शरीर दर्द में था, तो हमने केवल अपने दर्द के बारे में शिकायत की। हमने कभी भी उस दर्द और पीड़ा के बारे में नहीं सोचा जो हमारी आत्मिक माता ने आज तक हमारे समर्थन करने और देखभाल करने के लिए बिना किसी शिकायत के सहन किया है। आज हमारे इस तरह होने का कारण यह नहीं है कि हम स्वाभाविक रूप से इस तरह से बनाए गए थे। इसका कारण माता का महान बलिदान और चर्च में भरी माता की गंध है, जो हमारे लिए एक सेवक बन गई है। इसी कारण दुनिया भर में 175 देशों की सियोन की सभी संतानें माता की गंध को सूंघने और सियोन लौटने में सक्षम हो सकी।
बाइबल सिखाना और वचन का स्पष्ट रूप से प्रचार करना सुसमाचार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। लेकिन आखिरकार बच्चे जिस चीज की ओर आकर्षित होते हैं वह है माता की गंध। लोग कहते हैं कि बच्चे अपनी माता की आवाज को पहचान सकते हैं। उसी तरह है वे सभी उनकी आवाज सुनने और उनकी गंध को सूंघने के लिए सियोन लौट आए हैं। इस वर्ष के प्रायश्चित के दिन के द्वारा हम सभी ने परमेश्वर से हमारे सभी पिछले पापों और अपराधों के लिए प्रायश्चित करने की मांग की। चूंकि पिता और माता उससे प्रसन्न थे, इसलिए मेरा मानना है कि उन्होंने हमें इस वर्ष के शरद ऋतु के पर्व के द्वारा प्रचुर मात्रा में अनुग्रहपूर्ण सेवक फल और सुंदर फल उत्पन्न करने की अनुमति दी है। हम सभी को उन संतानों के रूप में नहीं रहना चाहिए जो लगातार हमारे माता से यह और वह मांगते हैं और उन्हें परेशान करते हैं। हमने बहुत कुछ सीखा है ना? आप में से किसी ने 10 साल तक सीखा है, किसी ने 20 साल तक सीखा है, किसी ने 5 साल तक सीखा है और किसी ने लगभग 1 साल तक सीखा है। माता की गंध से घिरे होने के कारण हमारा सियोन दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता और विकसित होता रहता है। यदि कोई चर्च है जो आश्चर्य करता है हम क्यों फल उत्पन्न नहीं कर पा रहे हैं या हम इस स्थिति में क्यों हैं, तो कृपया स्वयं से पूछिए, क्या हमारे चर्च में माता की गंध है? क्या हमारा चर्च हर बात में माता की आवाज पहुंचाता है? लोग कहते हैं कि गर्भ में होने के समय से ही बच्चे अपनी माताओं के दिल की धड़कन और आवाज सुनने के अभ्यस्त हो जाते हैं। परमेश्वर ने इस तरह एक माँ और उसके बच्चे के बीच का बंधन बनाया। परमेश्वर ने आत्मिक संतानों को हमारी आत्मिक माता की आवाज के अभ्यस्त होने के लिए बनाया है। उन्होंने हमें उनकी गंध के आदी होने के लिए भी बनाया है। सियोन को सिद्ध बनने के लिए इसे न केवल बाहरी रूप से सिद्ध दिखाना चाहिए बल्कि आंतरिक रूप से माता की सुगंध से भी भरा होना चाहिए। जब हमारा चर्च पिता और माता की सुगंध से भर जाएगा तो हमारे सभी खोए हुए भाई और बहनें सियोन में लौट आएंगे और हमारा चर्च एक ऐसा स्थान बन जाएगा जहां पापी पश्चाताप करते हैं, है ना? ऐसा करने से मुझे आशा है कि इस वर्ष सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक सुसमाचार का प्रचार किया जाएगा ताकि हम स्वर्गीय माता को खुशी दे सके और इस वर्ष को महिमा का वर्ष बना सके। क्या सबूत है कि पापियों ने पश्चाताप किया है और स्वर्गीय पिता और माता के बलिदान और प्रेम को महसूस किया है? हम कैसे साबित कर सकते हैं कि हमने पश्चाताप किया है? क्या यह सिर्फ शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है या यह साबित करने का कोई और तरीका है कि हमने पश्चाताप किया है? पापी जो अन्य पापियों को पश्चाताप की ओर ले जाते हैं, उन्हें उन लोगों के रूप में देखा जा सकता है जिन्होंने वास्तव में पश्चाताप किया है। इसलिए यीशु ने कहा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। उन्होंने सियोन की सभी संतानों को यह शिक्षा भी दी, सब जातियों के पास जाकर उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। क्या उन्होंने हमें यह प्रतिज्ञा नहीं दी? परमेश्वर देखना चाहते हैं कि क्या हमने वास्तव में पश्चाताप किया है या नहीं। परमेश्वर हमारे सच्चे पश्चाताप को किसके माध्यम से देखते हैं? पहली चीज जो वह देखते हैं वह यह है कि हम अपने पूरे हृदय, आत्मा और मन से कितनी ईमानदारी से दूसरे पापियों की अगुवाई पश्चाताप की ओर करते हैं। भले ही हजारों लोग कहते हैं मैंने पश्चाताप किया और उपवास करते हुए और जो कुछ भी करते हैं उसे करते हुए स्वयं को यातना देते हैं, तो यदि वे दूसरों की अगुवाई पश्चाताप की ओर नहीं करते तो उनका स्वयं का पश्चाताप पूरा नहीं होता। इसलिए यह लिखा है, जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वे किस तरह प्रकाशमान रहेंगे? सर्वदा तारों के समान प्रकाशमान रहेंगे। इस सुसमाचार में ऐसे प्रमाण है जो साबित करते हैं कि हम वास्तव में पश्चाताप करने वाले पापी हैं और हमारे पास वास्तव में पश्चाताप करने वाला हृदय है। जब हम अपने सभी खोए हुए भाइयों और बहनों को खोज लेंगे तो सबसे अधिक आनंदित कौन होगा?
स्वर्गीय पिता आनंदित होंगे और पूरा स्वर्गीय परिवार आनंदित होगा। मान लीजिए कि एक परिवार ने यात्रा के दौरान अपने सबसे छोटे बच्चे को खो दिया और वे सभी बच्चे को खोजे बिना वापस आ गए। परिवार के सभी लोग व्यथित होंगे, लेकिन जो सबसे अधिक व्यथित होगा वह है माता। चूंकि परिवार के सदस्यों में माता सबसे अधिक व्यथित होंगी, तो खोए हुए बच्चे के खोजे जाने पर सबसे अधिक खुशी किसे होगी? जो सबसे अधिक पीड़ित होता है वही सबसे अधिक आनंदित होता है। इस वचन के बारे में सोचिए। वह स्वर्ग के 99 धर्मियों की तुलना में एक पापी के विषय में अधिक प्रसन्न होते हैं। क्योंकि हमने स्वर्ग में पाप किया था और हमें इस पृथ्वी पर गिरा दिया गया था, इसलिए हम सभी को अपने स्वर्गीय घर लौटने के लिए यहाँ पश्चाताप करना चाहिए। हमें दूसरों को पश्चाताप करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और सच्चे पश्चाताप की ओर उनकी अगुवाई करनी चाहिए। ऐसा करने के लिए हमें एक सेवक के रूप में दूसरों की सेवा करने की आवश्यकता है। हमें दूसरों का आदर करने और दूसरों के प्रति विचारशील रहने की आवश्यकता है। परमेश्वर ने उन लोगों को ऊंचे पद पर नहीं रखा है जो सुसमाचार का कार्य कर रहे हैं। उसके बजाय उन्होंने सुसमाचार का प्रचार करने वालों को नम्र पद में रखा है, ताकि वे अपने पापों के लिए सच्चा पश्चाताप पूरा कर सके जो उन्होंने स्वर्ग के राज्य में किया था। सच्चा पश्चाताप आसान नहीं है, इसलिए सुसमाचार केवल प्रसव के दौरान होने वाली प्रसव पीड़ा जैसे परिश्रम और दर्द के माध्यम से पूरा किया जा सकता है। सुसमाचार का कार्य बिल्कुल भी आसान नहीं है। केवल वे ही जिन्होंने पश्चाताप किया है सुसमाचार का कार्य कर सकते हैं। इस वर्ष के झोपड़ियों के पर्व के द्वारा माता ने कहा, स्वर्गीय परिवार के बहुत से सदस्य सियोन में आए हैं। अब से सियोन की संतानों से सियोन अधिकाधिक उमड़ेगा। हर चर्च माता की गंध से भर जाएगा, इसलिए दुनिया भर के लोग कहेंगे, इस स्थान में माता की गंध है। इसकी महक वैसे ही है जैसी मेरी मां पहले पकाती थी। जब मैं इसका स्वाद लेता हूं तो इसका स्वाद लगभग वैसा ही है। इस घर का मालिक कौन है? वह हमारी माता है। वे हमारे परिवार के खोए हुए सदस्य हैं। इस तरह परमेश्वर वह है जो सुसमाचार का मार्गदर्शन करते हैं। सुसमाचार का प्रचार और पूर्ति किसी भी ज्ञान, तकनीक या विधि से नहीं होती, बल्कि माता के मन से होती है, जो अपनी खोई हुई संतानों को खोजना चाहती है। बेशक पिता का हृदय माता के समान ही चिंतित हृदय है, और भाई और बहन भी ऐसा ही महसूस करते हैं। उस सारी कड़ी मेहनत के बारे में सोचे जो माता हमारे लिए कर रही है। जब हम एक माता और उसके नवजात शिशु के बीच के संबंध के बारे में सोचते हैं, तो हम आसानी से आत्मिक सिद्धांत को समझ सकते हैं। वह हमें एक दूसरे की सेवा करने, एक दूसरे का आदर करने और दूसरों को अपने से बेहतर मानने के लिए कहती है। कुछ लोग सोच सकते हैं, भले ही यह बाइबल में लिखा है, लेकिन मेरे लिए इसे अमल में लाना आसान नहीं है। मैं एक माननीय व्यक्ति हूं, मैं अपने व्यक्तित्व के साथ ऐसा नहीं कर सकता। यदि हम इस पद में हैं, तो हमें आज के क्षण से स्वयं को सही करना चाहिए। जब परमेश्वर कहते हैं यह करो, तो हमें उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, है ना? हमें माता के मन की सबसे अधिक आवश्यकता है। दुनिया में सभी लोग स्वर्गीय पिता और स्वर्गीय माता की तलाश में है। बेटों और बेटियों, हम यहां हैं। कृपया आओ, जल्दी से सियोन में वापस आ जाओ। क्या हम यहां निवास नहीं कर रहे हैं? इस तरह हमें बाइबल को केवल जोड़े से मेल खाने वाली सामग्री के रूप में देखने के बजाय परमेश्वर के मन को समझने की आवश्यकता है। ये वचन बाइबल में क्यों लिखे गए हैं? मैं अपने व्यक्तित्व के कारण इस तरह की चीजें नहीं कर सकता। यदि हम यह कार्य नहीं कर सकते, तो हम स्वर्ग नहीं जा सकते। हमें उस चरित्र से जो नहीं कर सकता, उस चरित्र में खुद को बदलने की जरूरत है जो कर सकता है। क्या बाइबल नहीं कहती मैं परमेश्वर में सब कुछ कर सकता हूं? पिता के आने के दिन तक आइए हम स्वर्गीय परिवार के सदस्यों के रूप में अपना सर्वश्रेष्ठ कार्य करें। आज मैंने कई शब्द कहे, लेकिन कृपया याद रखें कि हमारे चर्च में माता की गंध है। जब आप घर जाते हैं, तो जब आपकी माता उस स्थान पर आपके साथ होती है, तब क्या आप सबसे अधिक सहज महसूस नहीं करते? ठीक यही है, हमारे आत्मिक परिवार के साथ भी ऐसा ही है। हमारे मजबूत पिता हमारी बाढ़ है और हमारी माता के गर्म हाथ हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। भले ही दुनिया के सभी लोग
हमें अस्वीकार करते हैं, हमारी निंदा करते हैं और हमारा अपमान करते हैं, लेकिन माता हमेशा हमारे साथ होकर हमारा समर्थन करती है। घर वह जगह है जहां माता के गर्म हाथ हमारी प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। इसलिए क्या हम अपने घर से प्रेम नहीं करते? अब हम जल्द ही अपने अनंत स्वर्गीय घर, अपने निज देश में लौटेंगे। आइए हम इस पृथ्वी पर अपने परदेशी के जीवन को एक पल के लिए अलग रखें और स्वर्ग में अपने अनंत घर के बारे में सोचें। इस पृथ्वी पर रहते हुए आइए हम हमेशा माता की गंध का उत्सर्जन करें जो हमें उनसे मिली है। बाइबल में इसे मसीह की सुगंध के रूप में वर्णित किया गया है, लेकिन यह पिता की सुगंध और माता की सुगंध है। पिता और माता हमेशा हमारा गर्मजोशी से स्वागत करते हैं। जब हमारे पास कमी होती है तो हमें प्रोत्साहित करते हैं, और जब हम गलती करते हैं तो हमें सही करते हैं। आइए हम उनके साथ चलें ताकि हम सभी एक साथ अनंत स्वर्ग के राज में जा सके। आज वह दिन है जब स्वर्गीय माता ने हमारी मदद करने और हमें अपने संतानों को उद्धार प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए शरीर का तंबू पहना था। जब हम यह जाने बिना भटकते रहे कि उद्धार का मार्ग क्या है, तो वह हमारे पास आई और सिखाया कि यही स्वर्ग के राज का मार्ग है। क्या आज वह दिन नहीं है? आज आइए हम स्वर्गीय माता को अनंत धन्यवाद और महिमा दें जो हमेशा हमारे साथ रही है। हमारे सभी स्वर्गीय परिवार के सदस्यों को माता की आवाज और गंध का पालन करते हुए अनंत स्वर्ग के राज की ओर दौड़ने के लिए कहते हुए मैं इस उपदेश को समाप्त करना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।